हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में समझेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं एसिड के। एसिड क्या होता है ना, तो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं ना। परिभाषा क्या है? वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, है ना। देखो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, यह देखो इसका परिभाषा है वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन आयन। देखो हाइड्रोजन आयन को ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाँ, इसके बारे में बताओ तो ये कहाँ पे बनता है? हम बायोलॉजी में बात कर चुके थे इसके बारे में। ये मानव शरीर के स्टमक में बनता है। कहाँ पे? स्टमक में, या ऐसे भी बोल सकते हैं पेट में, है ना। समझ में आ गया? एसिड क्या होता है? जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है ना। देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होता है वो देखो। इसका प्रॉपर्टी देखो, ये क्या होता है स्वाद में? ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है ना। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नींबू, दही, संतरा, ये सब क्या है? अम्ल का उदाहरण है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। देखो बात करते हैं, एसिड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं परवल अम्ल। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा परवल एसिड का उदाहरण? परवल एसिड का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं HCl। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसे बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। एक क्या है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये सब जितने भी है ना उदाहरण में, ये सब क्या एक परवल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, एक होता है वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल। ठीक है ना, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ये जो है एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए आगे और समझते हैं। और एक होता है देखो एसिड भी, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है ना। देखो नेचुरल एसिड क्या होता है? यानी प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल का स्रोत कौन सा है? फल और जानवर। ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक अम्ल क्या है? फल और जानवर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड। एक होता है खनिज अम्ल, जैसे बोलते हैं मिनरल्स एसिड। इसका स्रोत क्या है? यानी कि ये जो मिनरल एसिड होगा कहाँ से हमको मिलेगा? पृथ्वी के खनिज से। यानी कि ये मतलब खनिज अम्ल कहाँ से मिलेगा हमको? पृथ्वी के खनिज से। इसका उदाहरण क्या है? HCl और H2SO4 और HNO3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो एसिड के उपयोग क्या है? एसिड के उपयोग क्या है? और यानी कि इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एंड फूड। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है, HCl पेट में भोजन पचाने में सहायता करते हैं। यानी कि हमारा एसिड जो है किस किस रूप में काम आता है? देखो HCl अम्ल पढ़े तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये क्या काम करता है? पेट में भोजन पचाने में सहायता करता है। बताए थे ये कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है। जो कहाँ है इसका लोकेशन? ये है इसका लोकेशन स्टमक, है ना। ये है स्टमक, यानी इसको बोलते हैं पेट। यानी कि HCl जो अम्ल है कहाँ बनता है? पेट में बनता है ना। इसका क्या काम है? पेट में भोजन पचाने का। ये क्या करता है? पचाने में सहायता करता है। ठीक है, एक होता है एसिटिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल, यहाँ देखो एसिटिक अम्ल, ये क्या काम करता है? ये देखो खाद्य संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। यानी कि एसिटिक एसिड यानी खाद्य संरक्षण, यानी कि विनेगर, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? विनेगर के रूप। यानी कि सुनो, एसिटिक अम्ल का क्या इस्तेमाल है? खाद्य संरक्षण, यानी कि खाद्य को यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में, यानी उसको सड़ने से बचाने के रूप में किसका काम करते हैं? एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना। एक होता है बोरिक अम्ल। देखो ये जो है बोरिक अम्ल, ये क्या काम करता है? आँखों की सफाई के लिए है। ये बोरिक अम्ल क्या है? आँखों की सफाई के लिए। आप सोचो हमारे आँख में कितने गंदगी एक दिन में कितने ज़्यादा गंदगी हमारे आँखों में जाता होगा, और उसका सफाई कौन करता है? तो ये बोरिक एसिड करता है।
ऐसा नहीं आँखों में जो है सिर्फ धूल कण ही जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी जाता होगा, ठीक है ना। उससे कौन सहायता करता है, यानी कि सफाई करता है उससे कौन लड़ता है, तो यही बोरिक एसिड उसका सफाई करके उसको निकालता है ना। एक होता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बताओ। शरीर को पोषक तत्व देता है। ये क्या करता है, शरीर को पोषक तत्व देता है, यानी कि शरीर में जो भी पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होता है तो कौन पूरा कर देता है, ये विटामिन सी शरीर को पोषक तत्व देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो एसिड के उपयोग देखते हैं और देखते हैं एसिड के उपयोग क्या क्या है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या उपयोग है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4। इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं ना, किंग ऑफ क्या कहते हैं, केमिकल्स, यानी कि रसायनों का राजा यही है, कौन, H2SO4, ठीक है। देखो इसके उपयोग क्या है। एक तो है उर्वरक के रूप में, ठीक है। उर्वरक क्या होता है, फर्टिलाइजर, यानी कि खेतों में जो फर्टिलिटी बढ़ाता है, उर्वरता बढ़ाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, H2SO4 का, ठीक है। इसका एक तो दूसरे इस्तेमाल क्या करते हैं, पेंट में एक सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ठीक है। एक अब देखो दूसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HNO3, ठीक है ना। इनका उपयोग क्या है, एक्वा रेजिया बनाने में, ठीक है ना। HNO3 का उपयोग कहाँ पे होता है, एक्वा रेजिया बनाने में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, बोलो कैसे, क्योंकि ये जो है ना सोना चांदी की सफाई करने में सहायता करता है, कौन, एक्वा रेजिया। अब बोलेगा सोना को भी गला देता है, कौन, तो एक्वा रेजिया, ठीक है। और एक्वा रेजिया बनाने में किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का, है ना। एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या होता है, ये भी उर्वरक के रूप में और डिटर्जेंट, यानी कपड़ों के जो सफाई होता है वो डिटर्जेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। एक है कार्बोनिक एसिड। देखो ये समझ रहे हैं कि एसिड जो इतना हम लोग पढ़े अभी तक, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो कार्बोनिक एसिड का क्या उपयोग है, ये शीतल पे यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक अम्ल का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा, देखो इतना ज़्यादा एसिड पढ़ लिया, ये तो पता करना पड़ेगा कि एसिड किसमें, मतलब कौन किसमें एसिड कौन सा पाया जाता है, ये तो देखना पड़ेगा। जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा, दही में कौन सा, ये जो चींटी है इसमें कौन सा, इमली में कौन सा, ये सब देखना पड़ेगा ना। देखो देखते हैं, जो विनेगर है इसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। एक है सिट्रस, या इसे बोलते हैं नींबू, या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। एक है कर्ड या सोर मिल्क, ठीक है ना। यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। एक होता है टर्मेरिड, यानी कि ग्रेप्स, यानी अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्मेरिड मतलब इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पूछा जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद ये पूछा जाता है टमाटर वाला, ठीक है ना। ऐसे सभी याद कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टमाटर वाला है ना, और एक चींटी वाला। चलिए आगे चलते हैं। देखो अम्ल के बारे में पढ़ लिए, उसके बेसिक जानकारी भी पता कर लिए, और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी देख लिए, और वो उसका इस्तेमाल क्या है वो भी देख लिए, और ठीक है ना। अब ऐसे ही आप बेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बेस के बारे में। बेस को क्या बोलते हैं, और इसको क्षार भी बोलते हैं, है ना। चलो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, परिभाषा क्या है ना। वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। पानी में घुलने पर कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये याद रखना है ना। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये क्या है, एक बेस है, यानी कि क्षार है ना। इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण को, इसके क्या गुण है ना। देखो इसके क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। और देखो ये स्पर्श करने यानी छूने में क्या होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, साबुन जैसा चिकना होता है ना। और देखो इसमें एक चीज़ याद करना है, जो बेस यानी कि जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। यानी कि जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्षार के बारे में पढ़ लिए, आप पढ़ते हैं किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, यानी कि सॉल्ट मतलब लवण के बारे में, ठीक है ना। देखो लवण क्या होता है, ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, ये लवण है। जब ये दोनों मिलता है तो किसका निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब एसिड और अम्ल मिलता है
तो क्या बनता है, लवण बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो एसिड प्लस बेस मिला तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। सॉल्ट एक क्या है, आयनिक यौगिक है। सॉल्ट क्या है, एक आयोनिक यौगिक है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड भी है। यह विद्युत यानी विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो सॉल्ट के कई प्रकार है ना, सॉल्ट के कई प्रकार हैं। पहला है एसिडिक सॉल्ट, एक है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, यानी कि कुछ सॉल्ट यानी कि लवण कुछ ऐसे होते हैं जिसका पीएच मान, ठीक है ना, 7 से कम होते हैं ना लगभग। और एक होता है न्यूट्रल, यानी कि जिसका पीएच मान पूरा 7 होता है। और एक होता है जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, ये होता है बेसिक सॉल्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अभिक्रिया करेगा तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि वह सॉल्टी बन जाएगा, प्योर होता है ये वाला, जिसका पीएच मान 7 होता है ना। और देखो यहाँ पे एसिडिक यानी कि सॉल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। समझ में आया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक नेचर का होगा वो सॉल्ट। अगर यहाँ देखो बेसिक, अगर वीक एसिड रहेगा, कमजोर अम्ल रहेगा और मजबूत क्षार रहेगा तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, यानी जिसका पीएच मान 7 के ऊपर रहेगा, है ना। समझ में आया। और इसको याद रखना, ठीक है। ये न्यूट्रल एसिड कब बनता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, ये सब याद रखना। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, बेसिक सॉल्ट कब बनता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है, आगे सॉल्ट के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, यानी कि लवण के गुण देखते हैं, है ना। देखो ये सब गुण क्या है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा। देखो क्या है, ये अधिकतर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी कि यह क्या होते हैं, ये अधिकतर क्रिस्टलीय ठोस रूप के होते हैं। होता है ना, नमक देखना हमेशा क्या होता है, ठोस रूप में होता है। और किस रूप में, क्रिस्टलीय ठोस रूप में होते हैं, है ना। या पानी में घुलने पर बिजली के सुचालक होते हैं। और पानी में घुलने पर अगर इसमें पानी घुल जाए तो क्या हो जाएगा, विद्युत के सुचालक हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए क्या होता है, ज़्यादातर सॉल्टी पानी में यानी कि ज़्यादातर साल्ट पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। नमक यानी कि वो अपने ही पानी में घुलनशील ज़्यादा होते हैं ना। और देखो इसका टेस्ट क्या होगा, नमकीन होगा, खट्टा भी हो सकता है, मीठा या कड़वा हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, देखो सॉल्ट के महत्वपूर्ण उपयोग, यानी सॉल्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला करते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का सूत्र क्या होता है, सोडियम Na होता है, सूत्र NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, है ना। देखो भोजन में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में इसमें इस्तेमाल होता है किसका, सॉल्ट का। देखो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट ये भी एक प्रकार क्या है, लवण है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि उर्वरता बढ़ाने के रूप में किसका इस्तेमाल होगा, अमोनियम सॉल्ट का। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और देखो पोटेशियम नाइट्रेट का कहाँ होगा सूत्र, इसका इस्तेमाल, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होगा बारूद बनाने में और पटाखे बनाने में। आप सोचो ये भी एक सॉल्टी सॉल्ट है ना। इसका पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, बारूद बनाने और पटाखे बनाने में। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फोटोग्राफी में। ये इसको याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूछता है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में होता है, यानी ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन में, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, माचिस उद्योग में, यानी कि माचिस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, पोटेशियम क्लोरेट का। एल्युमिनियम सल्फेट, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, फिटकरी में, ठीक है ना। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना इसमें लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब का उपयोग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो इंडिकेटर के बारे में समझते हैं, ये इंडिकेटर क्या होता है ना। और वे पदार्थ जो रंग बदल कर, देखो इंडिकेटर वे पदार्थ जो रंग बदल कर एसिड या बेस की पहचान कराते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक इंडिकेटर, ठीक है ना, वो भी क्या काम करता है, रंग बदल कर एसिड और बेस की पहचान करता है ना। देखो हल्दी, लिटमस और गुड़हल, ये भी एक क्या है, पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक इंडिकेटर का उदाहरण बताइए, तो क्या हो जाएगा, हल्दी, लिटमस और गुड़हल, ये क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है, यानी कि अपने रंग बदल कर क्या करता है, एसिड और बेस की पहचान करता है ना।
अब देखो लिटमस की पहचान, यानी लिटमस टेस्ट, देखो यानी कि वो कैसे मतलब पता चलता है कि एसिड है कि बेस है। यहाँ देखो एसिड की पहचान कैसे होगा, देखो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगर वो एसिड होगा वो विलियन तो क्या कर देगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसको ऐसे भी बताए थे, इसका क्या कहते हैं, ठीक, अनीला, ठीक है, अनीला, यानी कि अम्ल क्या कर देता है, नीला से लाल कर देता है। अगर वो अम्ल है, यानी कि कोई भी लिटमस पत्र अगर अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल यानी कि कोई विलियन में अम्ल डालेंगे, विलियन हमको पता नहीं क्या है, उसमें अगर अम्ल डालेंगे वो अगर नीला से अगर लाल हो गया तो समझ जाएंगे वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और देखो ये वाला बताए थे, देखो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका क्या सूत्र अति बताए थे, ट्रिक छलानी, क्या बताए थे, छलानी, यानी कि क्षार क्या करता है, लाल से नीला में बदलता है। क्या संगति ट्रिक बताए थे, छलानी, यानी कि क्षार लाल को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा, ठीक है। ये दोनों ट्रिक याद रखना, ठीक है, अनीला वाला और छलानी वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन, ठीक है, इसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। देखो जब बारिश के पानी का पीएच मान कितना हो जाए, 5 से कम, 5.6 से कम हो जाए तो बोलेंगे कौन सी वर्षा हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा हो रहा है, ठीक है। देखो इसके क्या कारण हो सकते हैं अम्लीय वर्षा के, देखो वायु प्रदूषण, सबसे मेन कारण क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होगा तब ये संभव हो सकता है कि अम्लीय वर्षा होगा, है ना। और दूसरा देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्या संकेत है, SO2, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2, ये किसके कारण है, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है, ये दो गैस, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण होने से ये फैलता है, यानी कि ज़्यादा वाहन चलाने से यह गैस प्रोड्यूस होता है, जो वायुमंडल में जाके मिल जाता है। वही कुछ समय बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, वो एक अम्लीय वर्षा का रूप ले लेता है, ठीक है, और उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। और जब वो गिरता है तो इंसान के शरीर पे या कोई भी जानवर के शरीर पे गिरता है तो क्या होता है, जलन से लगता है, और तो हम समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। और हाँ, वो ज़्यादा देर तक अगर वर्षा होता है तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अम्लीय वर्षा बहुत हानिकारक होता है सभी के लिए, जीव जंतु के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, ठीक है ना। देखो एसिड फॉर्म, देखो सल्फ्यूरिक एसिड और एंड नाइट्रिक एसिड, और ये देखो किस पे यानी इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव किस पे डालता है, इमारत पे, है ना, इमारत पे, जैसे ताजमहल का रंग फीका होता जा रहा है ना, पौधों पे, जानवरों पे, ये सभी को नुकसान करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर को करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, जानवर को भी करता है, पेड़ पौधों को भी करता है, और हमारे इमारत को भी करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका रंग जो पहले रहता है उसका रंग बदल देता है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखो आप समझ में आएगा कि कौन पीएच मतलब कौन अम्ल है, कौन लवण है, कौन क्षार है, ठीक है ना। इसका बात करते हैं पीएच स्केल, कोई बताएगा पीएच स्केल किसने दिया था, पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने, ठीक है ना, इसमें दे दिया, हाँ PL सोरेनसन ने दिया था। देखो अगर पीएच मान 1 2 3 4 5 6 7 की इधर है तो वो क्या है, वो एसिडिक है, ठीक है। अगर 7 है तो क्या है, वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है ना, यानी कि वो लवणीय है, ठीक है। अगर पीएच मान 7 से ऊपर है तो वो क्या है, क्षार है, यानी इसी को बोलते हैं बेस, ठीक है। देखो इसका क्या है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म देख लो यहाँ, इसको याद भी करना है ना। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पूछ सकता है कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसकी डिस्कवरी यानी किसने खोज किया था, PL सोरेनसन, ठीक है। इसका रेंज क्या है, 0 से 14 के बीच है ना। अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से अधिक है तो बेसिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो और यहाँ पर एक चीज़ और याद करना पड़ेगा कि इसका पीएच मान कितना होता है। देखो प्रमुख पदार्थ का पीएच मान क्या क्या होता है, देखो स्टोमक एसिड यानी कि HCl, स्टोमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। HCl का पीएच मान कितना है, 1.7, कितना है, 1.7, ठीक है। और लेमन यानी कि ये जो है लेमन, ये इसका पीएच मान कितना है, 2.2 है ना। एक है विनेगर यानी कि सिरका का पीएच मान कितना है, 2.9, ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद मिल्क यानी कि दूध का पीएच मान कितना है, 6.9, ठीक है ना।
एक होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर का पूछेगा तो कितना होता है पीएच मान 7, ठीक है ना। एक ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव शरीर का ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। प्योर वाटर का तो देख ही लीजिए, ठीक है ना। और सी वाटर यानी कि समुद्री वाटर का कितना होता है पीएच मान 8.5, ये क्या है क्षारीय है यानी कि बेसिक है ना। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पूछता है एग्जाम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है 10.5, ठीक है, याद रहेगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको सबको एक नोट में लिखना है, उसको याद करना है। एसिड और बेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक होता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन देख लो। वह घोल जो अपना पीएच, देखो वह घोल जो अपना पीएच बदलने का विरोध करता है, यानी कि अपना पीएच मान बदलने का विरोध करता है। यानी कोई ऐसा घोल है अगर उसमें अम्ल डालेंगे तो उसका पीएच मान बदलना चाहिए क्योंकि एसिडिक होना चाहिए, लेकिन वो उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो वो क्या करता है, कहलाता है बफर सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया। अब देखो ये क्या है, एसिडिक बफर ये होता है। एसिडिक बफर क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है। अब बेसिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा। देखो इसका, देखो मानव रक्त एक नेचुरल बफर है ना, मानव रक्त का एक नेचुरल बफर है क्योंकि वो ना तो ज़्यादा अम्लीय है ना तो क्षारीय है ना, बीच में पड़ता है। तो मानव रक्त का एक नेचुरल बफर है। आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। चलिए आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हाँ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि और ज़्यादा हमको हिम्मत मिले और नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तब तक